हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। नागनाथ पोखरी की इन खूबसूरत फिजाओं से आप सभी का हार्दिक आभार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने गांव से। गांव में विशेष शुभ अवसरों पे एक खास पकवान बनाया जाता है। आज हमारे यहाँ भी उस पकवान को बनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए देखते हैं ब्लॉग में कि कैसे इस पकवान को बनाया जाता है और क्या है इसकी विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ब्लॉग के अंत तक बने रहें। ये है हमारा विशेष रीति रिवाज। जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो घर के बाहर पत्थरों से चूल्हा लगाया जाता है। यहाँ पर भी वही किया जा रहा है। पत्थरों के इस चूल्हे में एक कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में तले जा रहे हैं पकौड़े। किसी भी शुभ अवसर पर काली दाल के ये पकौड़े बड़े शुभ माने जाते हैं, इसलिए पवित्रता को ध्यान में रखा के सबसे पहले इसी को पकाया जाता है, इसी को तला जाता है। यहाँ पर एक बड़े बर्तन जिसको तौला बोला जाता है, इसमें गुड़ पिघलाया जा रहा है। गुड़ और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पका दिया जाएगा और इसको पाक बोलते हैं। जब ये पक करके तैयार हो जाएगा तो इसमें चावल को कूट करके महीन पाउडर बना करके इसमें डाला जाएगा और उसको बोलते हैं अरसे का पाक बनाना। तो ये विशेष स्पेशलिस्ट होते हैं ये लोग। अब कलर भी चेंज है ना। यदि नहीं हुआ जी जरा रहे फटाफट घुमाते थे। जरा यो मिनट आज ये पानी और गुड़ को पका करके ये तैयार हो गया है और अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक बर्तन में ये नहीं आ पाएगा। चावल का जो आटा है वो ज़्यादा है और कुछ ही देर में इसमें चावल का आटा मिला करके इसको अच्छी तरह से फेंट दिया जाएगा और तब अरसे का वो पाक तैयार हो जाता है। इधर कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में तलना है उसमें तेल डाला जा रहा है। तब तक तेल भी गर्म हो जाता है। उससे हट करके कुछ लोग इसको देख रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं इसका। इस तरह से अब सारी सामग्री तैयार हो गई हैं। पतीले पे चावल का आटा है, सामने कढ़ाई पे तेल गरम हो रहा है और ये गुड़ और पानी का मिक्सर जिसको अच्छी तरह से पका दिया गया है। और ये लोग इसको बनाने से पहले थोड़ा चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो इस तरह से गांव में सारे काम मिलजुल करके किए जाते हैं। बड़ी सुदृढ़ परंपरा होती है गांव की, बड़े अद्भुत रीति रिवाज होते हैं गांव के। सभी को इसका पालन करना पड़ता है। सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के कामों में हाथ बढ़ाते हैं और यही बात गांव की जो संरचनात्मक प्रवृत्ति होती है उसको सुदृढ़ करती है। और इसी बात को लेकर के गांव शहरों से अलग होते हैं और यही विशेषताएं होती हैं कि गांव की रीति रिवाज और जो सिस्टम है, सामाजिक संरचना है, वो मजबूत होते हैं।
चावल के आटे को गुड़ के पाक में मिलाया जा रहा है। गुड़ का पाक जो थोड़ी देर पहले पका दिया गया था, इसको पकाने में भी बड़ी सावधानी बरती जाती है। ये कच्चा भी नहीं रहना चाहिए और जलना भी नहीं चाहिए। और अब इसमें चावल का आटा मिला दिया जा रहा है। चावल के आटे को मिलाते हुए इसे लगातार लकड़ी से हिलाते रहते हैं ताकि इसके जो हैं गोले न बने, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए चावल के आटे को धीरे धीरे डाला जाता है और उसको लगातार लकड़ी से फेंटा जाता है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको कढ़ाई में तलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये अरसे तैयार होते हैं। चावल का आटा बनाने के लिए चावल को पहले भिगोने रखते हैं। उसके बाद उससे पानी हटा दिया जाता है और उसको ओखली में कूटा जाता है। गुड़ और पानी में जिसको अच्छी तरह से पका दिया गया था, उसमें चावल के आटे को डालने की जो प्रोसेस है वो लगातार चली रही है। ये लोग अपने अनुभव के आधार पर अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने पाक में कितना आटा मिला दिया जा सकता है। उसकी परख कर रहे हैं। लगातार डंडे को हिलाते हुए उसको परख भी रहे हैं कि इसमें कितना आटा और चाहिए। नहीं भाभी हो गया ना जी। कितनी सुंदर होती हैं गांव की परंपराएं। यहाँ कार्य विभाजन ऐसा बटा होता है कि सब लोग अपने अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जिसको जो सौंपा गया है उसका निर्वाह करते हैं, उसको संपन्न करते हैं और अपने काम को समझ कर के गांव की इस सामाजिक कार्य को अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये पाक, अरसे का पाक तैयार हो रहा है। और इतनी प्रोसेस करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, तब से आप देख रहे हैं कितना कष्ट किया इन लोगों ने। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है। अरसा बनाने के लिए अरसे का ये पाक फाइनली तैयार हो गया है।
अरसे को कढ़ाई में तलने के लिए भी सभी लोग अपना सहयोग करते हैं। सबके हाथों में अपनी अपनी थालियाँ हैं। उस थाली में सजा हुआ है पाक और उसको सब लोग बारी बारी से कढ़ाई में डाल रहे हैं और कुछ दूसरे लोग झरने को हाथ में लिए हुए कढ़ाई में पक रहे उन अरसों को तल रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो इस तरह से कार्य विभाजन का ये शानदार उदाहरण हमारे गांव का। ये कढ़ाई में अरसे पक रहे हैं, इनको झरने से उतारने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। दूसरे लोग अपनी अपनी थालियों लिए हुए जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो उसमें इस पाक को डाल करके अरसे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है गांव की सिस्टम को। ये जो अरसे बड़े रह गए हैं इनको तोड़ा जा रहा है। कढ़ाई में जब गीले पाक को डाला जाता है तो कभी कभी वो चिपक जाते हैं, तो उसको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अरसे बनाने के लिए 2 टीमें हैं, 2 टोलियां हैं। अलग अलग टोलियों में अलग अलग लोग तलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे लोग और ये 2 कढ़ाई आप देख रहे होंगे। इस तरह से कार्य विभाजित किया जाता है, समय को बचाने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत खूबसूरत परंपरा है गांव की। ये बरकरार रहनी चाहिए, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। यही गांव की खूबियां हैं और इसीलिए गांव स्वर्ग कहे जाते थे। वाकई कितनी अच्छी परंपराएं हैं हमारी, कितना ये हमारा कितना स्ट्रॉन्ग पक्ष है। हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें एक दूसरे की मदद करना और कार्यों को विभाजित करके सामाजिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा सामाजिक सिस्टम है, वो कितना अच्छा है। ताकि एक परिवार पे, जिस परिवार में ये काम हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, उस पर अधिक लोड नहीं पड़ता है। सभी लोग मिलजुल करके इस काम को अंजाम देते हैं, इसको निभाते हैं, इसको करते हैं, इसमें अपना सहयोग करते हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत परंपरा रही है हमारी और यह बरकरार रहनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मजबूत पक्ष है। इसी से हमारे जो गांव हैं, गांव का सौंदर्य निखरा हुआ है और गांव स्वर्ग के समान चमकते हैं।